मोनिका भाभी का गुस्सा इस बार पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह सबके सामने ईशा पर बेहद कड़वे शब्दों से हमला कर देती हैं और कहती हैं कि जो औरत खुद मां नहीं बन सकी वह दूसरों के रिश्तों और बच्चों की बात कैसे कर सकती है। ये सुनते ही पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। ईशा की आंखों में आंसू जरूर आते हैं, लेकिन इस बार वह चुप रहने वालों में से नहीं है। वह मजबूती से जवाब देती है कि किसी के दर्द का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं है। तभी दादी माँ आगे बढ़ती हैं और गुस्से में मोनिका और खुशबू दोनों को साफ कह देती हैं कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। दादी का फैसला सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब बच्चों की तस्करी का सच सामने आ चुका है। घर में हर कोई हैरान है कि आखिर इतने बड़े राज इतने दिनों तक छुपे कैसे रहे। दूसरी तरफ ईशा घबराई हुई हालत में सूरज के पास पहुंचती है और बताती है कि बच्चों को बेहोशी की हालत में एक टेम्पो के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उसके पास गाड़ी का नंबर भी है और पूरी जानकारी भी। सूरज बिना एक पल गंवाए एक्शन में आ जाता है और तुरंत पुलिस व मीडिया को हाईवे की तरफ बुलाने का आदेश देता है। हाईवे पर टेम्पो तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। अंदर बंद बच्चे और दो महिलाएं डर के मारे रो रही होती हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि जिस कंपनी पर उन्होंने भरोसा किया वही असल में बच्चों की तस्करी का बड़ा अड्डा निकली। इसी बीच मोनिका और पूरन डर जाते हैं कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार पूरन ईशा को फोन करके मदद मांगता है और अपनी लोकेशन बताता है। सूरज पूरी योजना बनाकर हाईवे पर जाल बिछाता है। अचानक टेम्पो के टायर पंचर हो जाते हैं और ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। बच्चों को बेहोशी की हालत में देखकर हर कोई दंग रह जाता है। सूरज तुरंत बच्चों को अस्पताल भेजने का आदेश देता है। तभी ईशा भी वहां पहुंच जाती है और बताती है कि उसे किसी अनजान शख्स ने इस पूरे मामले की खबर दी थी। मीडिया के सामने सूरज को हीरो बताया जाता है, लेकिन वह सबके सामने कहता है कि इस मिशन की असली हीरो ईशा है, क्योंकि उसी की वजह से पूरा रैकेट पकड़ा गया। ये सुनकर ईशा भावुक हो जाती है, लेकिन तभी घर से एक ऐसा फोन आता है जो सबको हिला देता है। खबर मिलती है कि घर की छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई है। घर में हड़कंप मच जाता है। खुशबू रोते हुए बदहवास हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखता है जिससे सबका शक और बढ़ जाता है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगता है। तभी अचानक बच्ची मिल जाती है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा सच भी सामने आता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। खुशबू रोते हुए कबूल करती है कि छोटी उसकी असली बेटी है। उसने सालों पहले मजबूरी में अपने बच्चे को बदल दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इस घर में बेटी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोनिका भी सच मान लेती है कि उसने पैसों और लालच में आकर यह गलती की थी। जैसे ही यह सच सामने आता है, दादी माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह दोनों को घर छोड़ने का आदेश दे देती हैं। लेकिन तभी ईशा बीच में आती है और कहती है कि सिर्फ इन दोनों को दोष देना आसान है। असली गलती उस सोच की है जिसने बेटी और बेटे में फर्क किया। ईशा की बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या दादी माँ का फैसला बदलेगा? क्या खुशबू और मोनिका को माफी मिलेगी? और क्या इस घर के रिश्ते फिर कभी पहले जैसे हो पाएंगे? आने वाला एपिसोड इसी बड़े खुलासे के साथ कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है।